Assalamu alaikum students. This is the chemistry book for 10th class students, Sindh board students, Karachi board students. Student chapter name is hydrogen and water. This is the first chapter for class 10 chemistry students. Students, in the previous video, I will give out the lecture about the many important topics. So today topic is anomalous behavior pattern. Students, this is the very most important topic from the examination point of view. Many times the question came in the exam that what is the anomalous behavior pattern. This question come in the long answers and at least about 8 marks question. स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी का जो है वो एनोमलस बिहेवियर बयान करें क्या होता है। स्टूडेंट मैंने अपनी जो पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया 8 पॉइंट की वीडियो थी कि एबनॉर्मल बिहेवियर पानी क्यों शो करता है जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। इसकी मैंने आपको बड़ी बड़ी एग्जांपल्स दी हैं कि दूध को जब हम गर्म करते हैं तो यानी कि जब चूल्हे पर रखते हैं उसकी जो पतीले में जब उसके चूल्हे पर रखते हैं दूध को और ठंडा दूध होता है जब उसका हम आँच बढ़ाते हैं यानी कि हम चूल्हे पर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप आधे घंटे बाद देखेंगे जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दूध का जो वॉल्यूम जो बिल्कुल यानी कि आधी पतीली होती है दूध तो वो पूरा ऊपर तक पतीले के ऊपर तक दूध आ जाता है और वो झाग की सूरत में बन जाता है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर को जब हमने ज़्यादा बढ़ाया टेम्परेचर ज़्यादा किया दूध का तो दूध का वॉल्यूम जो आधी पतीली था वो आधे घंटे के बाद ऊपर तक आ गया दूध यानी कि पतीले के ऊपर तक उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्यों बढ़ा? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। टेम्परेचर वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा किया जाएगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि किसी भी लिक्विड को हम गर्म करेंगे यानी कि उसको हम टेम्परेचर देंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उसका वॉल्यूम अगर आधी पतीली है यानी कि आधी पतीली तक वॉल्यूम है तो वो ऊपर तक आ जाएगा। वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम बोलते हैं कि कोई भी मैटर जितनी जगह घेरे वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। सही है, जितना जगह घेरे जो इसकी स्पेस हो जैसे पेन है ये पेन इतनी जगह घेर रहा है तो इसका वॉल्यूम सिर्फ इतना है। अगर एक बात करते हैं कि पानी के जहाज़ कितनी ज़्यादा जगह घेरता है तो उसकी वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा होगा। अब पेन देखें और ये बुक देखें तो बुक बड़ी है पेन छोटा है तो इसका मतलब पेन का वॉल्यूम कम है बुक का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसी तरह दूध अगर आधी पतीली था तो जब हमने उसका चूल्हे पर रखा उसकी आँच बढ़ाई टेम्परेचर ज़्यादा किया तो आधे घंटे बाद देखते हैं हम तो टेम्परेचर लाजमी बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूध जो आधी पतीली था वो पूरा ऊपर तक आ गया यानी कि झाग बन के। तो इसका मकसद ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है। तो टेम्परेचर कम करने से जब आप चूल्हे की आँच आस्ता करेंगे यानी कि टेम्परेचर कम करेंगे तो दूध दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब टेम्परेचर कम किया जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा किया जाएगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये तो दूध की एक एग्जाम्पल दी है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक है एनोमलस बिहेवियर वाटर यानी पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है तो बजाय मकसद जो है वो पानी को कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ने के बजाय एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है यानी कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इस चीज़ में बाद में आऊँगा। अब आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ मैं एक गोला गंडे की। बच्चे गोला गंडा खरीदते हैं तो गोला गंडा जब खरीद के लेके आते हैं उस टाइम तो ठंडा होता है। अगर 5 मिनट आप उसको बाहर रखते हैं गर्मी के अंदर यानी कि उसका सूरज की रोशनी में रखते हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा सूरज की रोशनी का। तो अगर आप उसको 10 मिनट रखे रहते हैं गोले गंडे को तो क्या होगा जब उसका टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है बाहर इन्वायरमेंट का गोले गंडे के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर ज़्यादा है तो गोले गंडे का जब ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा जैसे मैं दूध की एग्जाम्पल में बताया तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर हमने गोले गंडे का जो हमने ख़रीद के हमने बाहर रखा उसको सूरज की रोशनी में तो उसका टेम्परेचर का मतलब उसका बढ़ रहा है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो उसका गोले घंटे का वॉल्यूम जो उसकी बर्फ़ की झाग ऊपर तक भरी होती है तो आप 5 मिनट या 10 मिनट बाद देखेंगे तो वो बर्फ़ का जो लेवल है जो गोले घंटा ऊपर तक भरा होता है वो नीचे आधा कप हो जाएगा यानी कि ऊपर से नीचे तक आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि दूध की एग्जाम्पल में मैंने कहा है जब हम किसी लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जैसे दूध आधी पतीली था तो वो पूरा ऊपर तक आ गया था क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल अपोजिट केस हो रहा है, उल्टा केस हो रहा है। यानी कि जब गोला घंटा हमने लिया तो हमने सूरज की रोशनी में रखा जब हमने उसका सूरज की रोशनी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गोला घंटा जो ऊपर तक था वो आधा हो गया। जबकि दूध तो ऐसा नहीं हुआ, दूध आधी पतीली से पूरा ऊपर तक आ गया और गोला घंटा ऊपर से नीचे तक आ रहा है। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल एनोमलस बिहेवियर पे पानी की बिल्कुल वाज़ह हो जाती है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब पानी आता है तो उसका वॉल्यूम यानी कि उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। 4 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि उसका टेम्परेचर जब ऊपर से हम नीचे की तरफ ला रहे हैं यानी कम कर रहे हैं तो कम करने पर पानी का वॉल्यूम कम होना चाहिए। जब वॉल्यूम कम होगा तो वो चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कि सिकुड़ के छोटी जगह आ जाएगी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। सही ना, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे आ रहा है 0 की तरफ यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो लिक्विड का वॉल्यूम कम होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कम नहीं होता, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है यानी कि एक्सपेंड हो जाता है पानी। जब एक्सपेंड होगा तो पानी जो है ऊपर सरफेस के ऊपर बर्फ़ की सूरत में वो फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। यहाँ पे बात आ रही है जो दरियाओं में जो बर्फ़ानी इलाकों में जो बर्फ़ की लायर होती है वो पानी की सरफेस पे ऊपर ही तैरते रहती है, अंदर नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती, उसकी वजह क्या है? ये सवाल है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस बर्फ़ का टेम्परेचर है जो पानी की सतह पर फ्लोट कर रही है, तैर रही है, तो वो जो है डूब क्यों नहीं रही? तो डूब इसलिए नहीं रही है
क्योंकि आपको दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, आज मैंने ये समझाया कि जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई चीज़ जितनी जगह घेरे वो उसका वॉल्यूम होता है, कोई चीज़ ज़्यादा जगह घेरेगी तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब मैं तीसरी एग्जाम्पल लाता हूँ पानी के जहाज़ पे। पानी के जहाज़ का वॉल्यूम कितना ज़्यादा होता है, यानी कितना बड़ा होता है, तो जितना बड़ी जगह घेरेगा तो उतना उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अब एक चीज़ आप और सीख लें कि वॉल्यूम जिस चीज़ का जितना ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। सही है। पानी का जहाज़ क्यों नहीं डूबता, पानी के अंदर सिंक क्यों नहीं करता, क्यों नहीं डूबता? जबकि एक सुई छोटी सी पानी में डूब जाती है। सुई का वॉल्यूम कितनी छोटी सी सुई होती है, वो पानी में डूब जाती है, लेकिन पानी का जहाज़ नहीं डूबता। तो पानी का जहाज़ तो इसलिए नहीं डूब रहा कि उसका वॉल्यूम जो है बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा रखा गया है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज़ का, तो उसकी डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो चीज़ पानी में नहीं डूबेगी। याद रखें, जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो चीज़ पानी में नहीं डूबती। अब सुई जो है, सुई का वॉल्यूम बहुत कम होता है, बहुत छोटी सी सुई होती है, इतनी बड़ी सुई होती है। जब सुई इतनी होती है, सही है, इतनी छोटी सुई होती है, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम जब कम होगा तो डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। यानी कि आपको मैंने आज दो चीज़ सिखाई हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा किया जाए किसी भी लिक्विड का, जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर कम करेंगे, सही है, यानी कि चूल्हे की आंच आस्था करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। यानी कि टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का, यानी कि दूध का हम जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चूल्हे की आंच बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो दूध जो आधी पतली रहता है वो ऊपर तक आना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, और जब उसकी आंच स्लो करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है। अब एक चीज़ और सीख लें कि अगर वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। जब डेंसिटी किसी चीज़ की कम होगी तो वो चीज़ पानी में नहीं डूबेगी, और जिस चीज़ का वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो चीज़ पानी में डूब जाएगी। यानी कि वॉल्यूम और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जबकि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसको कहते हैं कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ से कम होना। यानी कि पानी के जहाज़ का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, जब वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। सही है, चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो सुई का जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा है, बहुत छोटी सी सुई होती है, तो उसका डेंसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया, एक चीज़ के कम होने से दूसरा का ज़्यादा होना। यानी कि वॉल्यूम, सुई के वॉल्यूम कम है तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो पानी में डूब रही है। पानी का जहाज़ जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो उसकी डेंसिटी कम हो गई। ये इन्वर्सली कैसे, एक चीज़ के बढ़ने से, वॉल्यूम के बढ़ने से उसकी डेंसिटी कम होना। तो जिस चीज़ का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। जब डेंसिटी किसी सब्सटेंस की, किसी चीज़ की कम हो जाएगी तो वो पानी में नहीं डूबेगी, और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ पानी में डूब जाएगी। ये चीज़ याद रखें, डेंसिटी कम होने से चीज़ पानी में नहीं डूबती, और डेंसिटी ज़्यादा होने से चीज़ पानी में डूब जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दूध की मिसाल दी है, और गोले गंडे की मिसाल दी है, और पानी के जहाज़ की। दूध से क्या है, दूध से आपको ये चीज़ मैंने समझाई है कि अगर दूध पे हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, चूल्हे की आंच बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो दूध जो आधी पतली था, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, चूल्हे की आंच ज़्यादा करने से वो पूरा ऊपर तक आ गया दूध। ये चीज़ आपको पता समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन फिर मैंने गोले गंडे की मिसाल इसलिए दी कि गोले गंडे का भी तो जब हमने सूरज के सामने, सूरज की रोशनी में उसको रखा, यानी कि उसका टेम्परेचर जब ज़्यादा कर रहे हैं, तो गोले गंडा जो ऊपर तक भरा हुआ था तो मज़ीद और ऊपर तक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसका वॉल्यूम बढ़ा नहीं, यहाँ पे गोले गंडे का वॉल्यूम कम हो गया। ये चीज़ इस एनोमलियस बिहेवियर पे आ रही है पूरी की पूरी समझाने के लिए कि पानी की सतह पर जो बर्फ़ तैरते रहती है, ये भी गोले गंडे की मिसाल पे आ रही है कि जो उस बर्फ़ का जब हम टेम्परेचर हम कम करेंगे तो इसका, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लाजमी है उसकी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। लेकिन जब उसका टेम्परेचर हम कम करें किसी चीज़ का, किसी भी लिक्विड का, जैसे दूध का हमने आंच इसकी स्लो की, यानी कि टेम्परेचर कम किया तो दूध ऊपर से नीचे तक आधी पतली वापस नीचे अपनी जगह पे आ गया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पर मैं चीज़ यही समझाना चाह रहा हूँ गोले गंडे की मिसाल से कि जैसे अब जब हम गोला गंडा खरीदते हैं, जब उसको हम, उस तक तो पूरा गिलास भरा हुआ होता है ऊपर तक, जब हम उसको धूप में रखेंगे, यानी कि जब सूरज की रोशनी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जो ऊपर तक भरा हुआ है वो मज़ीद ऊपर तक आना चाहिए ना, उसका वॉल्यूम और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सूरज का रोशनी का, तो गोला गंडा जो ऊपर तक भरा हुआ है वो ऊपर तक और आना चाहिए, लेकिन गोला गंडा 10 मिनट बाद बिल्कुल नीचे आ जाता है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। यहाँ तो मैंने उसको दूध की मिसाल में समझाया कि जब हमने चूल्हे में आंच तेज़ की, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाया तो दूध आधी पतीली जो था वो ऊपर तक आ गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से